प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। fx हमारा कैसा फंक्शन है, सॉल्यूशन चेक कीजिए। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, इसका डोमेन रियल नंबर्स है हमारा। f is a polynomial function which is continuous and differentiable on r के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं। आल्सो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, 3 हुआ, विच इज ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू कुछ भी आप पुट करते रहें, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 है। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखा आपने, बहुत ही आसान सा है। सारे के सारे इसके क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही आसान होने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इसको हम दोनों तरीके से करवा देते हैं आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उससे भी। सॉल्यूशन देखिए, अगर हम fx हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर 2x, ये हमारा कॉन्टिन्यूस भी होगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन r। लेट x1 x2 बिलोंग टू r एंड x1 इज लेस देन x2। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, किसके बीच, किसमें, डोमेन r में। इफ x1 इज लेस देन x2, अगर ऐसा होगा देन 2x1 इज लेस देन क्या होगा, 2x2 होगा। अगर x1 x से लेस देन होगा x2 से, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका ट्वाइस भी लेस देन होगा। इट इम्प्लाइज e रेज टू पावर 2x1 इज आल्सो लेस देन e रेज टू पावर 2x2। तो हमारे पास f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ क्या हो गया, x2। यही हमारे पास डेफिनेशन थी। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं तो हमारे पास f डैश x क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल तो है ही हमारे पास। f डैश x की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x एंड डेरिवेटिव क्या, 2x का डेरिवेटिव 2। सो 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x विच इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रही है। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बहुत ही आसान सा है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। 3 पार्ट हैं इसके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से π के बीच में। सॉल्यूशन चेक करते हैं। हमारे पास fx की वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन r के ऊपर हमारे पास ये fx जो है साइन एक्स, fx इज इक्वल टू साइन एक्स कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की वैल्यू क्या, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स होगा। पहला पार्ट कोस एक्स मीन्स एफ डैश एक्स जो है कोस एक्स इज ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0 होता है किसके ऊपर, 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में cos 0 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 से लेके π/2 के बीच में हमारे पास cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग टू 0 से π/2। अगर ग्रेटर देन 0 है सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग टू 0 से लेके π/2, fx इज fx which is equal to sin x is strictly increasing in 0 से π/2। और दूसरे इंटरवल में जब हम π/2 टू पाई की बात करते हैं, ये हमारे पास cos x की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos x नेगेटिव होता है। b की अगर हम बात करें, cos x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू π/2 टू पाई, 90 से लेके 180 के बीच में लेस देन 0 होगा। इसका मतलब fx इज fx which is equal to sin x is strictly decreasing in π/2 से लेके पाई के बीच में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो हमारे पास इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है, तो a और b से ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कहाँ, 0 से लेके पाई के बीच में, ना तो ये अकेला इंक्रीजिंग है ना ही अकेला डिक्रीजिंग है। सो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम a एंड b fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन, इंटरवल हमने कौन सा लिया है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx फंक्शन 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सॉल्यूशन, हमारा फंक्शन जो है fx इज 2x² माइनस 3x विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज अ polynomial function. So fx is continuous and derivable on r, क्योंकि जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। सो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4x माइनस 3। फर्स्ट में f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ऐसा है दैट मीन्स f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, that is 4x is greater than 3 means x is greater than 3/4। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/4 से बड़ी के लिए वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो इंटरवल जो हम बात कर रहे हैं, इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे पास स्ट्रिक्टली क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। जब हम दूसरा पार्ट करते हैं, हम क्या करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f is strictly decreasing, अगर डिक्रीजिंग होगा तो हमारे पास f डैश x इज लेस देन क्या होगा, 0, दैट मीन्स 4x माइनस 3 इज लेस देन 0, 4x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/4। सो इंटरवल हमारा क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से लेके
3/4 तक। ये हमारे इंटरवल हो गया, ये इंक्रीजिंग के लिए होगा, ये डिक्रीजिंग के लिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।